बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 6B का बेसिक लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में लिखा हुआ है, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस and 1 centimeter to represent 2 units on the y-axis. Draw the graph of each of the following functions for values of x from 0 to 4। और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन सब के हमने जो है वो एक ही पेज के ऊपर, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर इनको स्केच करना, इनको ड्रा करना है। इनके ग्राफ जो हैं वो हमने ड्रा करने हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको चेक करते हैं कि लिखा क्या हुआ है। कहता है कि ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर जो लेना है और वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। किस पे? ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस। लेकिन 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेके तो उसको 2 लिखना है, फिर आगे 1 सेंटीमीटर लेके उसको 4 लिख लेना, इस तरह से। तो 2 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर वैल्यूज़ ऑफ एक्स फ्राम 0 to 4। तो ग्राफ तो हम बाद में ड्रा करेंगे, पहले नंबर पे हम जो है वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लें कि जो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करने के लिए फाइंड आउट करने हैं। तो इसका मेथड ये होगा कि पहले नंबर पे हम पार्ट 1 लेंगे, y = 2x + 8। ये हमारे पास ग्राफ बुक है, ग्राफ नोटबुक, और इसके ऊपर हम सबसे पहले जो है वो ड्रा करते हैं जी। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट ए है हमारे पास। तो पहले नंबर पे जो है वो हमारे पास फंक्शन आ जाता है। पहला फंक्शन y = 2x + 8, y = 2x + 8। इसमें हमारे पास जो है वो x की वैल्यूज़ हमने लेनी है। यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी x की वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी x के साथ जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी। x के नीचे ही हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी, बल्कि हम फार्मूले लिख लेते हैं कि y = 2x + 8, ये आ जाएगा। x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी। बेशक इसका टेबल ड्रा कर लेते हैं, हम इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं कि यहाँ पे एक टेबल सा बना लेते हैं। अब ये टेबल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हम एक टेबल सा बना लेते हैं और इसमें हमने वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करनी है। x की वैल्यू हमने 0 से लेके 4 तक लेनी है, और 0 से लेके 4 तक वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ पे एक बात जो है वो याद रखना पड़ेगी कि 0 से लेके 4 तक क्या हमने सारी वैल्यूज़ लेनी है। 0 भी लेना है, 1 भी लेना है, 2 भी, 3 भी, 4 भी नहीं, इस तरह से नहीं होगा। बल्कि कोई भी ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें जो है ना, या कोई भी लाइन ड्रा करने के लिए हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, 3 पॉइंट्स लेते हैं हम। और वैसे तो जो है वो कोई भी लाइन जो है वो 2 पॉइंट से भी ही ड्रा हो जाती है, लेकिन थर्ड पॉइंट जो है वो इसलिए लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारा ग्राफ जो है वो रॉन्ग तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। बाज़ दफ़ा होता है कि एक पॉइंट हमने लिया और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई, तो 2 पॉइंट तो जब भी होंगे जहाँ पे मर्जी आ जाएंगे, एक दूसरे से जितने भी डिस्टेंस पे होंगे उनके दरमियान एक सीधी लाइन आ जाएगी। लेकिन जब हम थर्ड पॉइंट लेंगे तो फिर अगर कोई वैल्यू हमारे पास बाय मिस्टेक गलत हो गई होगी तो उसको हम फिर करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0, 2 और 4। जब हम 0 वैल्यू पुट करेंगे व्हेन x = 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? y = 2 × 0 पुट करेंगे +8। वो किस में? वो इसी फार्मूले में, या इस फार्मूले में y = 2 × x है साथ, तो 0 उसकी प्लेस पे आ जाएगा, +8 आएगा। इस तरह से ये आ जाएगा 2 0 0 +8, और इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर जब हमने x की वैल्यू जो है वो दूसरी 2 रखी हुई है, x = 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 × 2 +8, यह आ जाएगा 2 2 4 +8, और 8 + 4 जो है वो 12 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास लास्ट वैल्यू जो है वो हमने 4 पुट की हुई है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? तो ये आ जाएगा जी 2 × इस में पुट करेंगे तो x की प्लेस पे 4
पुट करेंगे +8, 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा, +8, 8 + 8 हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। जब x हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। और इसी तरह से जब x 4 है तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 4 होगी तो उसके नीचे y की वैल्यू जो है वो 16 आ जाएगी। इस तरह से जो है वो हम अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। पहली जो इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रा करते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो स्केल दिया हुआ है वही हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको ड्रा करते हैं ग्राफ को। ये हमारे पास y एक्सिस आ गया और यहाँ पे ये हमारे पास जो है जी x एक्सिस आ गया। ड्रॉ करके फिर इसे सीधा करके देखते हैं, ये हमारे पास x एक्सिस आ जाएगा। ये हमारे पास x एक्सिस आ गया और ये y एक्सिस आ गया। और स्केल दिया हुआ था यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 यूनिट ऑन x एक्सिस। तो यहाँ से x एक्सिस है 1, यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर अबाउट और ये 1 यूनिट के इक्वल है। ये 2 यूनिट्स हो गई। यहाँ पे 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास 3 यूनिट्स। ये हमारे पास नेक्स्ट 4 यूनिट्स, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट्स हो गई। चलिए आगे ज़रूरत होगी तो आगे एक्सटेंड कर देंगे और उसको जो है देख लेंगे, लेकिन हमारे पास 4 तक ही है क्योंकि हमने 0 से लेकर 4 तक ही x एक्सिस पे वैल्यूज़ लेनी थी। y एक्सिस पे हमने लेनी है जी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये हमारे पास 2 यूनिट्स के इक्वल आ गया। यहाँ पे 4 आ गई, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये आ गया 6, यहाँ पे हमारे पास 8 आ गई। इस तरह से ही नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 10 आ जाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास 12 के बाद हमारे पास ऊपर जाते हैं तो ये हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगी 1 2 3 4 5, ये आ जाएंगी जी 14 और यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएंगी। फ़िलहाल यहाँ तक है, ग्राफ देख लेते हैं फिर। और अगर इसको जो है वो थोड़ा सा ग्राफ को हम लेफ़्ट पे और इसी तरह से नीचे से करते तो क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं थी हमारे पास तो ये बेटर होना था हमारे लिए। बहरहाल चलें देखते हैं, मे बी के नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाएँ तो उनको भी मेंशन करना पड़े नेक्स्ट पार्ट्स में। अभी तो जो है वो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि पहला हमारे पास 0 एंड 8 है, मतलब ये 0 x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 8 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट 0 एंड 8, 0 एंड 8, ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। दूसरा 2 एंड 12 है, ये 2 और इससे ऊपर जो है हम सीधा जाते हैं तो ये 12, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे कि ये 2 एंड 12 हमारे पास आ जाएगा। थर्ड हमारे पास है 4 एंड 16, ये 4 है और इस ऊपर चले जाएंगे 16 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 एंड 16। इन सब को जो है वो आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास ऐसे और ये ऐसे, ये एक ग्राफ हमारे पास आ जाएगा 0 से 4 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 8 से लेकर 16 तक जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, ये एक ग्राफ ड्रा हो गया हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट जो है वो दूसरे पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे, और सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है जी यहाँ पे पार्ट 2, और पार्ट 2 हमारे पास लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2, ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका टेबल एक ड्रा कर लेते हैं जिसमें हमने जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है। ये हमारे पास आ जाएगा इसका टेबल, जी पहला हमारा पे टेबल जो है वो इतना नीट नहीं बना था, अब हम कोशिश करेंगे हमारा नीट सा टेबल बन जाए। इसमें हमारे पास ये आ जाएगा जी पहला, इसमें हमारे पास ये यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं दरमियान में भी, और ये x आ गया और ये यहाँ पे आ गया y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2। तो इस तरह से यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, ये और ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास।
इसमें हमने वैल्यूज़ वही पुट करनी है, x की 0, 2 एंड 4। बदले में y की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो y किसके इक्वल है, y इक्वल है 2x प्लस 2 के, तो 2 इंटू एक्स की प्लेस पे 0 प्लस 2, तो ये हमारे पास जो है वो 2 0 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसी तरह से x इज इक्वल टू जब 2 हो तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की प्लेस पे 2 प्लस 2, ये आ जाएगा 2 2 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और थर्ड x इज इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी तो उस वक्त y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की प्लेस पे 4 पुट करेंगे और आगे जो है वो प्लस 2 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। इस तरह से जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 आ गई, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, और जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। इस तरह से ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो इसको जो है वो ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे कि जब x 0 है तो y हमारे पास 2 आएगा, x 0 तो y 2 आएगा, ये एक पॉइंट आ जाएगा, ये है जी 0 एंड 2। दूसरा जो है वो पॉइंट है हमारे पास 2 एंड 6, तो जब x 2 होगा तो y जो है वो 6 होगा, इस तरह से ये आ जाएगा 2 एंड 6। उसके बाद थर्ड है तो 4 एंड 10 है, तो जब x 4 होगा तो y जो है वो 10 आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे और ये यहाँ पे इसकी सीध में जी यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास जो है वो 4 एंड 10 आ जाएगा। अब इनको जो है वो हम आपस में पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। तो ये भी एक ज्वाइन करने से ग्राफ आ गया। उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट वन पे, पार्ट 3 पे, थर्ड पार्ट पे, कि थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है जी y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 गिवन है। हम यहाँ पे जो है वो टेबल ड्रा कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का, सीधी लाइन और प्यारा सा टेबल जो है वो ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास लाइन आ गई है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास x आ जाएगा, और ये y है, y की वैल्यू जो है वो 2x माइनस 3 है, y इज इक्वल टू x माइनस 3। इसी तरह से x की 3 वैल्यूज़ लेंगे और उन 3 वैल्यूज से हम जो है वो ग्राफ ड्रा कर लेंगे। x की वैल्यू पहली 0 है, 2 है और 4 है, तो y की वैल्यूज़ जो हमारे पास आएंगी वो हम देख लेंगे। तो हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y किसके इक्वल आएगा, y आएगा 2 इंटू एक्स की प्लेस पे 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 0 0 माइनस 3, आंसर आएगा जी हमारे पास माइनस 3। जब x हमारे पास 2 आ जाएगा तो y आएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। इसी तरह से व्हेन x इज इक्वल टू हमारे पास 4 आएगा, x की वैल्यू 4 लेनी है, तो y हमारे पास 2 इंटू 4 आ जाएगा, माइनस 3 आएगा, 2 4 8 माइनस 3, और ये आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब इसको जो है वो ग्राफ पे ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि जब x 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 है, और x 2 है तो y की वैल्यू 1 है, इसी तरह से x 4 है तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको जो है वो ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस 3, अब माइनस 3 तो डेफिनेटली नीचे को आएगा। अब क्योंकि y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स के इक्वल है, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2, और ये हमारे पास आ जाएगा उससे नीचे माइनस 4। अच्छा, अब जो है वो जो फर्स्ट ग्राफ ड्रा करना है उसमें 0 एंड माइनस 3 है, तो ये 0 और माइनस 3 इन दोनों के दरमियान में ये आ जाएगा जी हमारे पास पॉइंट पहला 0 एंड माइनस 3।
दूसरा पॉइंट 2 एंड 1 आ जाएगा, ये 2 है, जब 2 हो तो ये हमारे पास 1 आएगा वाई एक्सिस पे। एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो ये बन जाएगा 2 एंड 1। इसी तरह से जब एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो तो वाई कोऑर्डिनेट 5 आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 4 है तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास ये 4 और यहाँ पे जो है वो 5 आ जाएगा। 4 एंड 5 ये बन जाएगा। अब इनको जो है हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को, और ये बन जाएगा हमारे पास ये एक आ जाएगा 0 एंड -3 2 एंड 1 4 एंड 5 आ जाएगा हमारे पास। ये एक और लाइन आ गई हमारे पास। लास्ट वन पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 4 पे। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 4 है जी, और ये है y इज़ इक्वल टू, पार्ट 4 है और y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 6 है, 2x माइनस 6। इसका टेबल ड्रॉ करेंगे उसी तरह से, 2x माइनस 6 का ये आ गया हमारे पास टेबल। यहाँ पे ये आ गया जी, और ये आ गया x और ये आ गया y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 6। अच्छा, x की 3 वैल्यूज़ उसी तरह से हमारे पास x की वैल्यू है जी 0, और यहाँ पे हमारे पास 2 है और फिर आगे 4 है। 0 2 और 4 वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 तो y हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0, यानी कि 2 इंटू एक्स था तो 2 इंटू 0 आ जाएगा, x की प्लेस पे 0 माइनस 6, ये 0 माइनस 6 इज़ इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। जब x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, दूसरी वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, तो y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 6, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 2 2 ज़र 4 माइनस 6 इज़ इक्वल टू -2। क्योंकि यहाँ पे जो है वो कैलकुलेशन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी हमने की हुई है कि 6 बिगर उसका साइन आएगा, इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो -2 आंसर आ जाएगा। और x इज़ इक्वल टू 4 है जब, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 माइनस 6, 4 2 ज़र 8 माइनस 6, और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे टेबल में पुट कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -6 आ जाएगी, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से अब हम इसका ग्राफ पेपर पे जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये -4 है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 यूनिट्स के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास -6 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट है 0 एंड -6, 0 एंड -6 यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे, 0 एंड -6। उसके बाद जो है वो दूसरा पॉइंट आ जाएगा 2 एंड -2, ये 2 है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास ये है, तो ये आपस में यहाँ पे आ जाएंगे 2 एंड -2। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 2 था, वाई कोऑर्डिनेट -2 था, तो यहाँ पे जो है वो ये आ जाएगा पॉइंट इसका। फिर अगला है जो है 4 एंड 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो 4 है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 वाई कोऑर्डिनेट 2 हम लेंगे, तो 2 यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये पॉइंट आ रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 एंड 2। 4 एंड 2 नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गया है जी। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये एक लास्ट ग्राफ जो हमारे पास था वो भी आ गया। अब जो है ये सारे ग्राफ हम देखते हैं कि हमने इनको ड्रा कर लिया और सारी की सारी जो है वो स्ट्रेट लाइंस आई हैं। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, हमने ग्राफ ड्रा कर ली हैं। पार्ट बी में लिखा हुआ है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन ए पार्ट। पार्ट ए हमारे पास ऊपर था, ए पार्ट हमारे पास ये है, तो कहता है पार्ट ए में जो आपने जितनी भी लाइंस ड्रा की हैं उनके बारे में आप क्या नोटिस करते हैं। तो पार्ट बी जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पार्ट बी पार्ट ऑल द लाइंस
क्या है, सारी की सारी लाइंस जो आई हैं वो हमारे पास क्या आया है कि ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हैं, तो ऑल द लाइंस आर पैरेलल, सारी की सारी लाइंस जो हैं पैरेलल हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर आएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।